मेरे साथ जो अभी दोनों चेहरे हैं ये आपने 6 तारीख से प्रोटेस्ट में लगातार देखे होंगे और आप इनके बारे में कितना जानते हैं नहीं जानते ये मुझे नहीं पता, मगर इस इंटरव्यू को जब तक आप ख़त्म करेंगे तब तक आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे। क्या नाम है आपका? उज्जवल। आपका? हर्षित। ये खैर वो नाम है जो आपके रियल नेम है, मगर जो बहुत सारे सोसाइटी ने आपको नाम दिए होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपको नाम दिए होंगे जिनसे आप जनरली बुलाए जाते हैं, वो नाम बताइए। हाँ, बहुत सारे हैं वैसे तो, कुछ भी बोल देते हैं ये लोग तो, जैसे मीठा, छक्का। आजकल टेररिस्ट हाँ, बोल देते क्या हैं। बोल देते हैं? आजकल टेररिस्ट मुझे इंटरनेशनल। गे टेररिस्ट बोला है, गुड़ मीठा मामू सब बोला जाता है अभी तो कैसा लगता है मतलब जब इस तरीके के नाम से कोई आपको और मतलब बुला रहा है, और ऑब्वियसली अच्छा नहीं होता होगा, बट मतलब समाज में ऐसा लगता है ना कि यार कि ऐसा क्या गुनाह किया है, ऐसा क्या किया है हमने जो इस तरीके से बुलाए जा रहे हैं। तो देखिए, समाज में बहुत सारे गवार लोग भरे पड़े हैं जिन्हें नहीं समझ कि लोग कि हम भी इंसान हैं। उन्हें सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी से मतलब है, उन्हें सिर्फ अपने फ्रेजाइल ईगो से मतलब है, इसलिए जो उनके मुंह में आता है वो बोल देते हैं। वो खुद से वो पता है उनका बेसिकली ये होता है, वो खुद की लाइफ से खुश नहीं होते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि जो लोग खुश हैं वो भी खुश ना रहें। तो ट्रू। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम यूज टू हो गए ना ये पेपर लीक देख देख के, उतना ही हम हमारी आदत हो गई लोगों की बुद्धि लीक देख देख के। अब लोगों की बुद्धियाँ भी बहुत लीक हो रही हैं। टेररिस्ट कब सुना आपने पहली बार अपने लिए? हाँ, अभी अभी रिसेंटली सुना हमने, Protest में? जब से हम थोड़ा ये पॉलिटिकली वोकल हो गए, जब से हम थोड़ा सत्ता के अगेंस्ट सवाल करने लग गए, तब से सुना। हर्षित, अपने एजुकेशन के बारे में बताओ, आपने क्या क्या किया है? क्या पढ़ा है? सो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, और मैं स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट, मैं पोएट एंड स्टोरी टेलर। साथ ही मैं मेडिकल्स का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने प्री मेडिकल्स करा है कोटा में रहकर। मैंने नीट की तैयारी करी थी पास फ्यू ईयर्स बैक। और फिर लेकिन वही कि डॉक्टर बनना एक फोर्स ड्रीम था, तो मैंने वो ड्रीम ड्रॉप करा, एंड देन जो मेरा सपना था एक्चुअली आर्टिस्ट बनना, वो मैंने ऑप्ट करा। तो नाउ आई एम फुल फ्लेज्ड आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, एज आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, तो आप स्टोरी टेलर हैं। तो कुछ 2-3 लाइनें जो इस प्रोटेस्ट को डिफाइन करती हैं आपके हिसाब से। अंधेरे में उम्मीद की रोशनी फैलाते चलो, तुम नदी हो अपना रास्ता खुद बनाते चलो। कहीं दूर हो रहा सूर्यास्त भी कहीं पास हो रहे सूर्योदय का आगाज़ होता है। देखो ज़रा चांद को, चांद भी तो पूरा धीरे धीरे होता है। अपनी जड़ों को मजबूत बनाते चलो, अपने पंख को और फैलाते चलो। धीमी रफ्तार में ही सही, इनकलाब साथ लाते चलो। क्या बात है, बहुत को बहुत शानदार था। उज्ज्वल, आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। ओके, सो एजुकेशन तो मैंने अब तक ज़्यादा प्राप्त नहीं करी है क्योंकि मेरी उम्र ही अभी कितनी है, छोटी सी बच्ची हूँ मैं, 19 वर्ष। ठीक है, बाकी 19 साल के? हाँ 19। इसी ईयर मेरी 12th ख़त्म हुई है। बाकी मैंने CUT का एग्ज़ाम दिया था, कैंसिल हो गया था। और उसके अलावा आई एम ए प्रोफेशनल डांसर, आई एम ऑल्सो राइटर, आर्टिस्ट, पब्लिक स्पीकर एंड सोशल एक्टिविस्ट। क्या लिखते हैं आप? पोम, शायरी एंड ऑल, बट मेरी सारी मोहब्बत पे होती है, सारी मोहब्बत पे। नहीं, मोहब्बत ही बांटनी है हमें, नफरत तो फैलानी नहीं है। जी, वो तो मतलब हमारा काम तो मेन मोहब्बत फैलाना ही, बाकी जो नफरत फैलाने के लिए पूरी दुनिया भरी पड़ी है। आपने अभी 12th की है और 19 साल के हैं, तो जब भी मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ या हमने जितने भी इंटरव्यूज़ देखे हैं, मतलब एक मैच्योरिटी है आपकी बातों में जो शायद हमारे देश के बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो वो कैसे है? तो देखिए, ये तो मुझे नहीं पता है, बट मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मैंने इतनी चीज़ें देख ली हैं, इतनी चीज़ें सह ली हैं कि मुझे अब आदत हो चुकी है। और मेंटल स्टेबिलिटी में भी मेरी तभी आई जब समाज से इतनी चीज़ें देख ली, फैमिली की तरफ से इतना चीज़ें देख ली है। इसीलिए अब मेरा मेंटल स्टेट इतना तैयार हो चुका है कि मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ। कुछ भी होता है तो मेरी मेंटल स्टेट ठीक रहेगी क्योंकि मैं हर चीज़ से यूज टू हो चुका हूँ। अर्षित, जब आप पहली बार वायरल हुए इस प्रोटेस्ट के बाद, तो क्या आपका माइंडसेट था, कैसी कैसी चीज़ें आपने देखी? यार दोस्त, मैं इसके पहले भी कई बार वायरल हो चुका हूँ। बीइंग एन आर्टिस्ट इट्स वेरी ऑब्वियस, कई बार होता रहता है। तो मैंने वायरलिटी और ये सब कुछ पहले देखा हुआ था, लेकिन इतने बड़े लेवल पर ट्रोलिंग मैंने पहली बार देखी थी। लाइक ही यूनियन मिनिस्टर ही ट्रोल कर रहे हैं हमें। हमारी वीडियो यूनियन मिनिस्टर पोस्ट कर रहे हैं, मतलब सच अ कॉमिक वाज गोइंग ऑन। तो हाँ, ये सब कुछ मैंने पहली बार देखा, बट लेकिन वो एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पहले से ही था। इवन प्रोटेस्ट में आने से पहले भी हमें ये आइडिया था कि हम यहाँ ट्रोल हो सकते हैं, क्योंकि बीइंग अ क्वेयर पर्सन इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। मतलब विजिबली क्वेयर होना बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि लोग ट्रोल करने लगते हैं मीम मटेरियल बना के। और जैसा हम कुछ महीनों से देख रहे हैं आफ्टर ट्रांस बिल, तो थोड़ा कॉमन ही हो गया है जैसे। तो वी वर प्रिपेयर्ड अबाउट, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि क्लेमिंग जर्नलिस्ट हुम आर कवरिंग दिस प्रोटेस्ट, वो जर्नलिस्ट हमें लाइक मीम मटेरियल की तरह, मेनी ऑफ द यूट्यूबर्स लाइक शुभांकर और ये लोग ऐसे होमोफोबिया ट्रांसफोबिया फैलाने लगेंगे। ये सब नहीं सोचा था।
तो दैट वाज एक्सट्रीम। हाँ, तो ये थोड़ा ज़्यादा हिट करा। जब जैसे 6 तारीख का पहली बार यहाँ पे प्रोटेस्ट था और जब कॉल आया सीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट होगा, तो आपको क्या था जो फर्स्ट टाइम जिसने अट्रैक्ट किया कि हम भी जाएंगे या हमें जाना है 6 तारीख को? तो देखिए, जो चीज़ इसमें अट्रैक्ट करने वाली थी वो ये था कि सीजेपी का जो पूरा मैनिफेस्टो है वो देश के डेवलपमेंट की तरफ ही है, देश के यूथ के भलाई के लिए है। जो सबसे पहला मुद्दा इनका एजुकेशन का था, तो देखिए हर चीज़ का बेसलाइन आके एजुकेशन पे रुकता है। तो जब बात एजुकेशन की होगी एंड देश के यूथ के एजुकेशन की होगी एंड इतने बच्चों ने जाने गंवाई हैं उनकी जानों की होगी, तो हमारा आना बिल्कुल बनता था, क्योंकि हम इस देश के बच्चे हैं, हम इसी देश में जन्मे हैं, तो हमें इस देश की काफ़ी फिक्र है, हमारे अंदर नेशनलिज्म पेट्रियाटिज्म है, तो हम उसी चीज़ को लेके यहाँ पे आए थे। या एंड सेम मैंने भी लाइक आई एम फॉलोइंग दिस मूवमेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एंड और जब से 1 मिलियन 2 मिलियन हो रहे थे या तभी वेरी इनिशियली, तो ये उम्मीद नहीं थी कि हम ऐसे ऑन ग्राउंड भी हो जाएगा सब कुछ, ये नहीं था, ये नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब वो हुआ तो देश के हालात इतने ख़राब थे उस वक्त, अभी भी हैं ही, लेकिन नीट पेपर लीक और सीबीएसई स्कैम एंड अ लॉट ऑफ पेपर गॉट लीक्ड, उसकी वजह से तकरीबन 1 करोड़ बच्चों को हैम्पर करा ये सब कुछ। और तो वही, तो उस वक्त का जो माहौल था दैट वाज वेरी हिटिंग एंड मी बीइंग अ पर्सन हु वाज अ प्री मेडिकल स्टूडेंट एंड ऑल्सो एज एन इंडियन, हम सबको कहीं ना कहीं कॉशियस होना पड़ेगा कि एजुकेशन सिस्टम का सवाल है। और उसके बाद जो एक्सट्रीम ह्यूमैनिटी आपको टच कर सकती है और ट्रिगर कर सकती है, बच्चों की मौत, अगर ये भी आपको ट्रिगर नहीं कर रहा है तो शायद आपके अंदर इंसानियत मर चुकी है। अभी जैसे हम थोड़ा एक वाइड एंगल लेते हैं, अभी जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है, मतलब अभी हम यहाँ पे सारे लोग इसलिए हैं कि हमारे देश में नीट पेपर लीक हुआ, और ऐसा नहीं पहली बार हुआ, 2024 में भी हुआ, अभी कुछ स्टूडेंट ने सुसाइड भी किया। तो आज भी कोई पेपर लीक हुआ है राजस्थान में। हाँ, वो कल परसों महाराष्ट्र में भी हुआ है टेट का, वो चल ही रहा है लगातार, वो रुकेगा नहीं। तो मतलब इतनी अच्छी कर रहे हैं। तो अभी जिस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं एजुकेशन को लेके, और यहाँ पे एजुकेशन के लिए धरना हो रहा है, जो बेसिक राइट है, जो बेसिक है कि ठीक होनी चाहिए, मतलब अगर हमारे इतने बड़े एजुकेशनिस्ट साइंटिस्ट जो हैं वो प्रोटेस्ट पे बैठेंगे, इतने सारे स्टूडेंट्स टीचर्स जो हैं प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, तो ये देश को इनडायरेक्टली भी तो डाउन ही लेके जाएगा ना कहीं, जीडीपी को, वैल्यू को, इमेज को, हर चीज़ को इम्पैक्ट ही करेगा। तो मतलब पूरे वर्ल्ड में देश का मजाक ही तो बन रहा है कि जो सबसे बेसिक नेसेसिटी है एजुकेशन, उसके लिए बच्चों को इतना भूखा रहना पड़ रहा है, सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, तो ये देश की इज्जत क्या बची है यहाँ पे। पेपर लीक रोकने के लिए किया भी क्या, टेलीग्राम बैन। पूरे वर्ल्ड में उसने टेलीग्राम का सीईओ उसने मजाक ही बनाया है। तो पूरे वर्ल्ड में इमेज खराब हो रही है, जीडीपी गिर रही है। अगर लोग यहाँ पे आके छोटी छोटी चीज़ों के लिए, एजुकेशन के लिए, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन के यहाँ पे लड़ रहे हैं, फिर भी सरकार को अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रही है, तो सरकार की बदनामी है। और सरकार का तो नाम ही नहीं है, बदनाम तो बाद में होगी। लेकिन बाकी सब कुछ आप छोड़ दो, मुझे ऐसा लगता है एज एन इंडियन भी आप देखो तो ह्यूमैनिटी कहाँ चली गई है लोगों में, मुझे समझ नहीं आ रहा। इंसानियत दिन पर दिन ऐसा लगता है ख़त्म होती जा रही है। मतलब अभी भी यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं जस्टिस पाने के लिए। अब बाहर यहाँ से निकलिए आप, कितने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कितने सारे लोग हैं जो बिल्कुल मौन बैठे हुए हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि देश में बच्चे मर रहे हैं। एंड आई डोंट नो कि नफ़रत की पट्टी कितनी ज़्यादा आंखों में बंद गई है कि वो देखना ही नहीं चाहते अनटिल उनके घर पे लौट कर नहीं आ जाता। अभी रिसेंटली मेरी मुलाकात हुई थी एक पेरेंट के बच्चे से जिन्होंने सुसाइड करा, और उनके पेरेंट बता रहे थे मुझे एंड दे वर शोइंग ऑल द पिक्चर्स एंड एवरीथिंग कि उनका पूरा बैकग्राउंड आरएसएस और बीजेपी वाला है, उनके सारे फ्रेंड्स वो हैं, उनने हमेशा उनके बहुत आउटलाउडली सपोर्ट करा है। और जब उनके बच्चे का सुसाइड हुआ, किसी एक इंसान ने उनको मैसेज नहीं करा। इट वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग। मतलब मैं सोच पा रहा था उसको कि वो किस तरीके से बात कर रहे थे, बता पा रहे थे इस चीज़ को कि कहाँ चली गई भाई इंसानियत। चलो तुम पार्टियाँ वार्टियाँ अपनी तरफ छोड़ो, लेकिन इंसानियत कहाँ चली गई कि आप उसको एक्नॉलेज भी नहीं कर पाए। और यही बात मोस्ट ऑफ द पीपल हुम आर अंधभक्त आई वुड से ओनली, क्योंकि यहाँ पर तो भक्ति रिलेवेंट पूरा ही दिख जाता है साफ साफ कि आप इतना भक्ति में डूबे हुए हैं कि आपको बच्चों की नहीं पड़ी है, आपको एजुकेशन सिस्टम की नहीं पड़ी है, लेकिन पड़ेगी जब आप पर लौट कर आएगी ना ये बात, तब पड़ेगी। मतलब एक ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा उठाया है कि एक तो पेपर लीक होता है, ऊपर से फिर जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं आप उनकी फैमिलीज़ को कंपनसेट भी नहीं कर रहे हैं, आप मिलने भी नहीं जा रहे हैं, आप अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले रहे हैं। और जो उनके लिए खड़ा हो रहा है उसे दहशतगर्द बोल दिया जा रहा है, आतंकवादी बोल दिया जा रहा आज है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वायरस बोला है सारे लोगों को। उन लोग का नामकरण करने में कार्यकर्ता भेजेंगे हम, बीजेपी के कार्यकर्ता ठीक करेंगे इन्हें। कैसे ठीक करेंगे? पता नहीं, देखो उन लोगों का तो काम है हिंसा फैलाना,
आतंकवाद फैलाना, मैं तो नहीं, साफ मैं कहता बताता हूँ हूँ। कैसे करते हैं ये लोग। बीजेपी के युवा कार्यकर्ता जो क्लेम करते हैं होते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंकल हैं। फिर वो एआई का, उन्हें सिर्फ एआई इतना आता है कि किसी की फ़ोटो उठा के वो वीडियो बना देंगे नाचते गाते, और फिर वो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करवा देंगे पूरा उनका जो एआई वो वाला सिस्टम है आईटी वाला, उसको कर सर्कुलेट कर देंगे। वो सब यही सब चीज़ें करते हैं। उन्हें अगर वही एआई का इस्तेमाल, इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल थोड़ा डेटा कंपैरिजन में और एजुकेशन सिस्टम के रूट्स को समझने में लगा देते तो इनके होश ठिकाने आ जाते। खैर, लेकिन क्या ही इनको क्या मतलब है, इनके बच्चे तो अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और इनका तो घर चल ही रहा है। हम जनता से टैक्स का पैसा ले लेते हैं, सैलरी उठा लेते हैं और भ्रष्टाचार कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और चल रहा है उनका तो सब कुछ सही। थोड़ा बच्चे बहुत तो नहीं, देश के मर ज़्यादा रहे तो हैं। उनका पैसा भ्रष्टाचार से ही आता है। हाँ, तो और बच्चे तो देश के मर रहे हैं, तो क्योंकि इन लोगों के बच्चे तो चलो धर्मेंद्र प्रधान की बेटी पढ़ती है, अब्रॉड में ही पढ़ती है, इंडिया में नहीं पढ़ती, क्योंकि इन्हें भी पता है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने जो सड़ा रखा है वो अपनी बेटी को क्यों ही पढ़ाना चाहेंगे। बिल्कुल। अभी यहाँ पर इग्नेश जो हैं वो काफ़ी 6 दिन से बैठे थे भूख हड़ताल पर, और आज उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। मतलब अब नीट पेपर के बच्चों की तो आत्महत्या और सुसाइड हुआ ही हुआ है। अब ये इन लोगों को भी मरते हुए देखना चाहते हैं क्या, जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं? देखिए, ये इस चीज़ पे इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चे इनके घर के नहीं हैं। हंगर स्ट्राइक पे जो लोग बैठे हैं इनके घर के नहीं हैं। अगर यहाँ पर इनके घर के बच्चे होते या कोई और होता तब ये रो बिलख रहे होते, क्योंकि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मरे जिए या कुछ भी करे। इन्हें सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है, अपना करप्शन करने से मतलब है। मैं अभी ट्रैवल कर रहा था, मथुरा से आया हूँ आज ही, तो ऐसे ही वहाँ बातचीत हो रही थी। तो लोग ना अक्सर हर चीज़ के ऊपर ना हमारे देश में धर्म को रखते हैं। मतलब ठीक है, बट मुस्लिम तो ये है ना, मतलब हम उनसे तो बच रहे हैं ना, हम सेफ तो हैं ना, हम हिंदू के लिए इतना किया है, ये किया है। मतलब ये बहुत ज़्यादा है लोगों के मन में, और वो इस चीज़ के लिए किसी भी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। ये 14 बच्चों की सुसाइड को भी इग्नोर कर देंगे वो। 30 हो गए अब तो। हाँ, मतलब इस 25, 30, 50 हो जाएंगे ना वो। अभी महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसकी वजह से जो डेथ हुई थी, इग्नोर कर दिया। 240 लोग एयरप्लेन क्रैश में अहमदाबाद में मारे गए, इग्नोर कर दिया। वृंदावन में नाव पलट गई थी, 20 लोग मारे गए, इग्नोर कर दिया। मतलब वो धर्म के पीछे किसी भी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो मतलब आपको लगता है ये जो धर्म का चश्मा है ये कभी लोगों की आंखों से उतरेगा? देखिए, जैसा बीजेपी ने अभी चश्मा पहना है, मुझे तो नहीं लगता कि ये बहुत जल्द उतरने वाला मुझे है, ऐसा लेकिन लगता है उतरना ये चश्मा पड़ेगा। उतारने के लिए आपको धर्म को समझना पड़ेगा। जिस दिन आप धर्म को असल मायने में समझ जाएंगे उस दिन ये चश्मा खुद ब खुद उतर जाएगा। लोगों ने धर्म को परे कर दिया और अंधविश्वास को तवज्जो देने लग गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये ऐसा वक्त चल रहा है जहाँ पे धर्म की सीख को कोई मतलब नहीं है। ये ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे लोग गीता और कुरान को लाल और हरे हरे कपड़े में बांध कर रख देते हैं, लेकिन उसे पढ़ते नहीं हैं। पूजनीय तो होती हैं लेकिन पढ़ी नहीं जाती। और ये एक ऐसा वक्त चल रहा है जहाँ पर जनता आतंकवादी हो जाती है और कुछ लोग पूजनीय हो जाते हैं, और जो पूजनीय हो जाते हैं वही नागरिक भी हैं। आज तो आई एम ऑल्सो गेटिंग सो मच ट्रॉमेटाइज्ड विद द थिंग कि हम नागरिक किस बात, मतलब नागरिकता का प्रमाण क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर मैं आप सबसे पूछ लूँ कि अपना नागरिकता का प्रमाण दिखाओ तो शायद आप कोई प्रमाण नहीं दे पाएंगे। अभी मैंने एक जगह पढ़ा तो वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उससे साबित होगा कि आप इस देश के नागरिक हैं। तो बाकी तो सब छोड़ ही दो, अभी तो हम नागरिक ही नहीं बता सकते हैं खुद को। एंड मैं तो ये भी बोलना चाहूँगा, जैसे लोग कहते हैं कि अब हिंदू अब ये चीज़ बहुत चली कि हिंदू खतरे में है। मैं तो बोलूँगा, जब कलाम जी थे, अब्दुल कलाम जी थे, वो मुस्लिम थे तब हिंदू खतरे में नहीं आया। मनमोहन सिंह जो थे वो सिख थे तब हिंदू खतरे में नहीं आया। तो अभी सत्ता में हिंदू बैठे तब हिंदू खतरे में क्यों है? एंड जितना हिंदू हिंदू बोल रहे हैं, तो अभी जो राम मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हुआ, इस पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? एंड पिंकी चौधरी जो हिंदू रक्षा दल। हाँ, हिंदू रक्षा दल वाले हैं, उन्होंने बोला है क्या हो गया, हिंदुओं का पैसा था किसी हिंदू ने ले लिया। मतलब ये लोग चोरी को भी जस्टिफाई कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइक पिंकी भैया तो मेरे घर के पास ही रहते थे। मतलब मुझे ये लगता है, चलो फिर अगेन सारी बातें एक तरफ हटाओ, अब बच्चों की मौत की बात करो तो सब कुछ दरकिनार हो जाता है। वो बच्चे किसके थे, उनका क्या जाति था, उनका क्या धर्म था, क्या लिंग था, नो वन नोज। लेकिन हमने खोया ना, बच्चों को खो दिया, कौन जवाबदेही देगा? मतलब हमारे देश में जान की वैल्यू इतनी गिरती जा रही है ना दिन पर दिन, ये बहुत डराने वाली बात है। कि अभी आपने इतने सारे एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ भी हो जाता है और किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। और इट इज़ ऑल हैपनिंग क्योंकि हम एग्जाम्पल सेट नहीं करते हैं।
क्यों सब लोग इतना पीछे पड़े हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा दिलाओ और उसे हटाओ। वी ऑल नो कि उसको हटाने से सिर्फ ऐसे चुटकी बजेगी और सब एकदम जादू नहीं हो जाएगा, लेकिन उसका हटना बहुत ज़रूरी है ताकि एक एग्जाम्पल सेट करा जा सके। अगली दफ़ा कोई कुर्सी पर बैठे तो उससे डर हो कि उसकी कुर्सी हिल सकती है और वो कुर्सी से गिर सकता है। अगर डर ही नहीं है अभी तो। वही चीज़ ना, डर क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ होता ही नहीं है ना। हमारे यहाँ तो ऐसे कोई काम कर देते तो और प्रमोशंस हो जाते हैं, उनकी फूल मालाएं पहना दी जाती हैं उनको। तो किस सूत्रों बानों से में मतलब खबर आ रही है कि अब जो नई एजुकेशन मिनिस्टर वो निर्मला सीतारमण बनेंगी। अरे नहीं, वी कांट से एनीथिंग। कुछ लोग तो राघव चड्ढा भी कह रहे हैं। राघव चड्ढा। प्रोपेगेंडा है, बीजेपी सब कुछ डाइल्यूट करने के लिए सब कुछ करती रहती है, तो आई डोंट थिंक अभी लग रहा है आपको ये जो प्रोटेस्ट है कंक्लूजन लेस साबित होगा अगर नहीं रिजाइन हुआ तो? ये लोग कब तक? नहीं है, दैट आई डोंट थिंक सो। मतलब जितना यहाँ के लोगों में हौसला है, स्पिरिट है, अनटिल कंक्लूजन लोग वेट करेंगे। अब वो 2 महीने, 3 महीने, 1 साल भी करना पड़े जो तो लोग करेंगे। भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं उनका? ऑफ कोर्स कुछ तो रिजल्ट होगा, कुछ तो होगा। मतलब सोच कर मुझे डर लगता है, ऑफ कोर्स व्हाट वी ऑल आर थिंकिंग अबाउट कि एक्सट्रीम उन्होंने कोई बातचीत का जरिया नहीं अपनाया, मतलब कोई टीम नहीं बनाई। मैंने पढ़ा था कि जब अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था तो कांग्रेस ने 5वें दिन लोकपाल बिल कमेटी बना के भेज दी थी बातचीत करने के लिए, प्रोटेस्ट पे जो लोग बैठे थे नहीं, उनसे। तो जब अन्ना जी का आंदोलन हुआ था, आई वाज रीडिंग ऑल द आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग। उस वक्त टेररिस्ट भी नहीं बोला गया था किसी को। उस वक्त लोग इतने सारे पक्ष विपक्ष के भी लोग, इवन देश में प्रोटेस्ट करने की आज़ादी थी, अब तो आज़ादी भी नहीं है। लोगों को Exactly. इंसान समझा जाता तो था ना पहले। ये जैसे हालात हैं अभी के, तो उस किसी भी प्रोटेस्ट से हम इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर करना है तो शायद हम ब्रिटिश एरा के प्रोटेस्ट से ज़रूर कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा डिवाइड एंड रूल और ये सारी चीज़ें तब होती थी जो अब फिर से देखने को मिलती हैं। जो कि हम संविधान के लॉ एंड ऑर्डर में रह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब हमें आतंकवादी बोल दिया जा रहा है। Whenever you will read भगत सिंह और राजगुरु, इन लोगों को, तो आपको फिर यही सब एग्जांपल्स दिखेंगे कैसे उनको आतंकवादी, दहशतगर्द, ये सब कुछ उनको भी बोला जाता था। तो इट इज़ मोर लाइक द, ये सब कुछ जो हो रहा है वो सब कुछ हम ब्रिटिश एरा से ज़रूर कंपेयर कर सकते हैं। पूरा डिवाइड एंड रूल मगर पूरा देश इंटरनेशनल है क्या? आप जब किसान बैठते हैं आप उनको भी इंटरनेशनल कह देते हैं, खालिस्तानी कह देते हैं। उसके बाद नोएडा में भी प्रोटेस्ट हुए थे उन लोग, हाँ, जो मजदूरों वाला था उनको भी इन लोगों ने यही बोल दिया। दिक्कत ही यही है ना, जो सरकार से सवाल पूछेगा, जो इस देश के भले में बोलेगा, वो एंटी नेशनल बन जाएगा। तो देश छोड़ दें। 17 साल के बच्चे जिसने सीबीसी का पूरा स्कैम उजागर किया है, उसे तक एंटी नेशनल टेररिस्ट बोल दिया गया, तो हम और सरकार से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? खैर वही कि ये शब्द भी अपने आप में कितना नॉर्मलाइज कर दिया गया, राइट? इट्स अ वेरी हैवी टर्म टू से, राइट? मतलब इतना यूज्ड टू हमें नहीं होना है इन सब चीज़ों का। टेररिज्म इज अ वेरी बिग वर्ड कि लाइक, मतलब लोग डरते हैं नाम लेने से टेररिज्म का। एंड कितना यूज्ड टू कर दिया ऑब्वियसली कि हर पड़ोसी को भी तुम बोल दो, इसको भी बोल दो, इसको भी बोल दो, हमारे बगल में कोई दोस्त बैठा है उसको भी बोल दो। इट्स लाइक दैट ओनली नाउअडेज। इट्स शेमफुल। आपको सोचना चाहिए कि जो लोग महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लेकर यहाँ पर बैठे हैं, जो हर रोज़ तिरंगा फहराते हैं, जो 10 दिन 11 दिन से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाए, वो कैसे वायरस हो सकते हैं, वो कैसे दहशतगर्द हो सकते हैं? और अगर आपको फिर भी लगता है तो आपके घर से जितना भी दूर जंतर मंतर है, आइए, एक रात बिताइए और फिर खुद महसूस कीजिए कि ये लोग दहशतगर्द हैं या क्या नहीं। मैं एक पॉइंट और ऐड कर सकता हूँ? सो ऑफ कोर्स ऑन एडिंग ऑन टू दिस पॉइंट, सिर्फ हाथों में तिरंगा ले लेने से और धर्म की अच्छी अच्छी बातें कर लेने से या महात्मा गांधी जी को वो कर लेने से, मुझे पता है कि कुछ ऐसे कुछ नहीं हो जाता। आपके विचार अच्छे नहीं हो सकते। आपके अंदर अगर इंसानियत ज़िंदा है तो आपके अंदर गांधी, भगत सिंह, हिंदुस्तान सब कुछ ज़िंदा है। अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर आपको यहाँ मूवमेंट नहीं पसंद, आपको अभिजीत नहीं पसंद, आपको सीजेपी, मैं नहीं पसंद, मेरे कपड़े नहीं पसंद, खाने में नमक नहीं पसंद, पानी नहीं पसंद, मत आइए यहाँ। ये जो उल्टी सीधी बातें, किसी भी चीज़ को प्रोपोगेंडा बना के कुछ भी कर रहे हैं लोग बाहर, मत आओ यहाँ। कोई चाहता भी नहीं आपको आना। लेकिन अगर आप इस कॉज को समझते हो कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, देश के बच्चे क्यों मरे, अगर आप चाहते हो कि आपको पता है कि पेपर लीक कितना हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द करप्शन इन एजुकेशन सिस्टम, आप इन बातों को एक्नॉलेज करते हैं, तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए। यहाँ मत आइए पर कहीं और जाइए, बोलिए। एसी के अंदर बैठकर और सोफ़े में टांगे पसार कर कमेंट करना और डिजिटली मॉक करना बहुत आसान होता है, लेकिन उठ के खड़े होना, देश के लिए बात करना, अपने बच्चों के लिए बात करना, अपने छोटे भाई बहनों के लिए बात करना बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़ वो कीजिए। आप यहाँ मत आइए, भले ही कहीं और जाइए, पर बात कीजिए और आवाज़ उठाइए। और अभी वाईएसएस का प्रोटेस्ट होने वाला है, पता चला वाईएसएस वाला? तो बेसिकली वाईएसएस का 4 जुलाई को यहाँ पे प्रोटेस्ट है, जैसे कि उन्होंने डाला है अपडेट। तो बेसिकली वाईएस युवा यूथ सोसाइटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा करके है, एंड दे आर कमिंग हेयर फॉर फाइटिंग फॉर रिलीजन।
कह रहे हैं कि लाइक हम आतंकवादियों की पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो यहाँ पे आ रहे हैं स्टूडेंट्स को लेके। मुझे लग रहा है वहाँ उस दिन कुछ ना कुछ तो होगा, देखना अगर परमिशन मिली तो। नहीं, ऐसा कुछ क्लैश वाला परमिशन देंगे नहीं, मुझे नहीं लगता। मतलब दे हैव टू उस हिसाब से मैनेज करेंगे सेफ्टी सिक्योरिटी भी। नहीं, ये बात मुझे अभिजीत को बतानी थी, मुझे नहीं लग रहा जो अभिजीत को एडवोकेट्स हैं आप उनकी कह रहे हो ना? नहीं, एडवोकेट्स की नहीं, वाईएसएस कोई एक संगठन बना है, मुझे नहीं पता कितना पुराना संगठन है, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई बात नहीं, कोई नहीं, हाँ मतलब हो सकता है। पीछे पड़े हुए हाँ हैं। तो ठीक है, वो देख लेंगे। अंत में यही कहेंगे कि जो ये बातचीत हमने रिकॉर्ड की है, अगर आपको लगता है वर्थ इट है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनको इस तरीके की बातचीत पसंद है और उनको अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है। इस देश में बात करना ही गुनाह हो गया है, तो तोड़ते हैं इस मिथ को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।